नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि व्यक्ति को ये संकेत मिले तो उसे जान लेना चाहिए कि हनुमान जी का हाथ उसके सिर पर है। आज हम चर्चा करेंगे उन संकेतों की जिससे आपको ऐसा पता लग जाएगा कि हनुमान बाबा आपके साथ रहते हैं और समय समय पर आपकी सहायता करते हैं। भगवान की भक्ति एक ऐसा बीज है जो किसी न किसी दिन आपको फल अवश्य देता है। किसी किसी को ये फल बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को विलंब देखने को मिलता है। कभी कभी ये भक्ति रूप पौधा किसी को जल्दी फल दे देता है और किसी किसी भक्त को बहुत ज़्यादा देर से इसका फल प्राप्त होता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा विलंब देखने को मिलता है और लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं कि भगवान हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये पौधा फल अवश्य देता है। ये भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती, देर से ही सही लेकिन फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा अर्चना तुरंत फलित होती है। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं हमारे हनुमान बाबा। जब हनुमान बाबा आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से उनको याद करते हो, उनकी भक्ति करते हो और जब हनुमान बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे आपको ऐसा पता लग जाएगा कि हनुमान बाबा हर पल आपके साथ हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं। आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं और अपने आप ये आपकी समस्या जो है वो उसका समाधान होता जा रहा है, वो कौन कर रहा है? ये हनुमान बाबा ही कर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी है, वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं और ये संकेत मैं आज आपको बता रही हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि हनुमान बाबा आपके साथ हर पल हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका सामना करना हमारे बस में नहीं होता, हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उस दुख से, उस दर्द से उभर सकें। तो उस दुख और दर्द से उभरने के लिए हनुमान जी हमको सहायता प्रदान करते हैं और संकेत देते हैं कि हमको कौन सा मार्ग अपनाना है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। बात करेंगे पहले संकेत की। ये पहला संकेत आपकी छत पर बंदरों का आना और काफ़ी समय तक बंदर आपकी छत पर बैठते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको बंदरों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन के रूप में आप उनको चने दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। ये बहुत टाइम तक, बहुत समय तक आपकी छत पर बैठेंगे। ये पहला संकेत कहता है कि हनुमान बाबा आपके साथ हैं। हनुमान बाबा का आपके सिर पर हाथ होने का दूसरा संकेत ये कहता है कि जब भी आप किसी भी समस्या से घिर जाओगे तो आपको उसका मार्ग अपने आप मिल जाएगा, यानी कि आपकी समस्या जो है वो अपने आप खत्म होती चली जाएगी। आपको उसका समाधान तुरंत से मिल जाएगा। आप खुद ब खुद उस समस्या को, यानी आप कोई प्रश्न अपने मन में करोगे कि ये समस्या मेरे अंदर है, ये समस्या मेरे जीवन में है, ऐसे नकारात्मक विचार मेरे अंदर हैं, इसका मैं क्या करूं ईश्वर, तुरंत से आपको अपनी अंतरात्मा से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आप समझ लें कि हनुमान बाबा आपके साथ हैं, यानी कि आप संघर्ष से लड़ने की ताकत अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो हनुमान बाबा आपके साथ हैं। हनुमान बाबा की कृपा दृष्टि होने पर आपको लाल वस्तुएं ज़्यादातर दिखाई देंगी, जैसे लाल गाय का आपके दरवाजे पर आ जाना, लाल साड़ी पहने हुई स्त्री, लाल लाल लाल, आपको लाल रंग जो है बेहद पसंद आने लगेगा और आपको ज़्यादातर सपने में हनुमान बाबा के दर्शन भी होने लगेंगे। जैसे कोई लॉकेट आपको मिल रहा है, आप हनुमान बाबा के दर्शन कर रहे हो, उनके मंदिर जा रहे हो, तो आपको ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो लाल हैं वो ज़्यादातर दिखेंगी और हनुमान बाबा आपको स्वप्न के द्वारा अपना दर्शन भी कराएंगे। चौथा संकेत कहता है कि जब आप अकेले में बैठोगे तो आपको अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों का आभास होगा और आप उस गलत कार्यों के लिए जो आपने पिछले समय पे किए हैं उसके लिए आप हनुमान बाबा से क्षमा मांगोगे और कहोगे कि आगे मुझसे ऐसा कुछ भी ना हो जाए जिससे किसी के
दिल को दुख पहुँचे और आप यहाँ पर माफ़ी मांगोगे और अपने अच्छे कर्मों के लिए हनुमान बाबा से कहोगे और आशीर्वाद मांगोगे ताकि आपके अच्छे कर्म हो और आपके हाथों से किसी का भी गलत ना हो। पांचवा संकेत कहता है कि आपको अंदर से ही ऐसा महसूस होगा कि हनुमान बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी दुख थे, जो भी संकट थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आप अपने अंदर एक सकारात्मकता को महसूस करोगे। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा आने वाला है। आप आने वाले संकटों से निपट लोगे। ऐसा आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी, आप वीर हो जाओगे, साहसी बन जाओगे। आपके अंदर ऐसा विचार आएगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आने वाली है वो आप उससे लड़ लोगे, उसे खत्म कर दोगे। साथ ही साथ आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ता नजर आएगा। साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन से कष्ट अब दूर हो चुके हैं। छठा संकेत कहता है कि हनुमान बाबा आपको आपके गुरु से मिलाने में मदद करेंगे, यानी कि आपको अपने आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे, मिलेंगे, उन लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी जो आपके अंदर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपके जो गुरु हैं उनसे आपका मिलन होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी चीज का उद्देश्य बनाता है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरु का बनाना बहुत जरूरी होता है। गुरु बिना ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल को आसान करने के लिए हनुमान बाबा ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आकर खड़ा कर देंगे जो आपको हमेशा सकारात्मकता देगी और यहाँ पर आपको मार्गदर्शन करने में आपका सहायता प्रदान करेंगे। ये गुरु आपके जीवन में, गुरु का आना ये तय करता है कि ईश्वर चाहते हैं, आपके इष्ट देव चाहते हैं, आपके हनुमान बाबा चाहते हैं कि आप गुरु को बनाए और वो गुरु आपको आपका मार्गदर्शन करने में सहायता करे। छठा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संकेत कहता है कि जब भी आप पूजा अर्चना करते हो, हनुमान बाबा को याद करते हो, उनसे कुछ कहते हो तो आपके रोंगटे खड़े होंगे और आपकी आंखों से अश्रु बहेंगे, आंसू, यानी कि आंसू आपके आंखों से आ जाएंगे और आंसू आना, आपके रोंगटे खड़े हो जाना इस चीज का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके कर्मों से यहाँ पर प्रसन्न है, आपकी पूजा अर्चना से, आपकी भक्ति भावना से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है और आप ईश्वर को स्वीकार करते हो, ईश्वर आपको स्वीकार करते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए उस समय जब मिलती है उसी समय आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आपके आंसू आते हैं। इसके साथ साथ आपके शरीर में एक झटका सा भी महसूस होता है आपको। उससे आप समझ सकते हो कि आपकी ज्ञानेंद्रिय जो है वो उत्पन्न हुई है, उसका जो विचार है वो कुछ नए नए विचार आपके जीवन में आएंगे, वो आपकी ज्ञानेंद्रियां खुलने की वजह से आते हैं। सातवां संकेत कहता है कि आप अपनी काम वासना पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। काम वासना आपके वश में हो जाएगी। ऐसा भाव आपके अंदर आ जाएगा कि काम वासना की तरफ आप मोहित नहीं होगे। ये सातवां संकेत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आठवां संकेत कहता है कि यदि ईश्वर की, हनुमान बाबा की कृपा आप पर है तो आप लोगों की सहायता करने का भरपूर प्रयास करोगे, सहायता करने से पीछे नहीं हटोगे। आपके अंदर एक ऐसे विचार आएंगे कि हर ज़रूरतमंद की आप यहाँ पर सहायता कर सको और आपको सहायता करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हो। खुद ब खुद आप ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच जाओगे जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता होगी और उसके आप काम आ जाओगे। ये हनुमान बाबा की कृपा दृष्टि की वजह से होगा कि आपको कुछ लोगों की सहायता करने का प्रयास करने का खुद से भी मन बनाना पड़ेगा और खुद ब खुद आप उनके पास भी पहुंच जाओगे और आपको भी सहायता समय समय पर मिलेगी। नवां संकेत कहता है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनने लगोगे, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है भली भांति से परिचित हो जाओगे। आप किसी भी निर्णय को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लोगे। एकदम से आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुरंत से ईश्वर आपको इस बात से अवगत करा देंगे कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। बहुत जल्दी
जिन कामों में आप अटक जाया करते थे, जिन निर्णय को लेने के लिए आप महीने लगा देते, 15 दिन, आप तुरंत से एक 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 मिनट में आप उस समस्या से निकल जाओगे और निर्णय तुरंत से तुरंत लेना सीख जाओगे। तो ईश्वर आपके साथ है, हनुमान बाबा आपके साथ हैं। 10वां संकेत कहता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा साहसी महसूस करोगे। यानी कोई भी कठिन से कठिन कोई भी ऐसी बात, ऐसी चीज़ आ जाए सामने, कोई भी आ जाए, कितना भी आपके जीवन में दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, आप घबराओगे नहीं, आप उससे लड़ जाओगे। ये साहस आपके अंदर हनुमान बाबा की वजह से आएगा, क्योंकि हनुमान बाबा खुद में एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी हार उन्होंने नहीं मानी। और हनुमान बाबा के लिए कहा भी गया है, ये कुछ पंक्तियां उनके लिए बहुत ज़्यादा कही गई हैं। ये हनुमान बाबा कभी भी कोई भी चीज में असफल तो हुए ही नहीं हैं। कहते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। हनुमान जी कभी भी असफल नहीं हुए, अर्थात कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इस जग में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, जो आपके बस में नहीं है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, हनुमान जी कभी भी घमंड नहीं करते, कभी भी अहंकार नहीं करते। ये 11वां जो संकेत है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस व्यक्ति पर हनुमान बाबा की कृपा दृष्टि होती है वो कभी भी अहंकार नहीं करता, क्योंकि हनुमान जी खुद अहंकार नहीं करते थे, उनके पास सब कुछ था। आज के समय में किसी व्यक्ति के पास ताकत आ जाए, पैसा आ जाए, तो वो कितना घमंड करता है, लेकिन हनुमान जी के पास बुद्धि, बल, सब कुछ होते हुए भी कभी भी असफल नहीं हुए। फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं मिला होगा आपको। हर वक्त जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु ने किया है, सब कुछ प्रभु ने किया है, ऐसा उनका मानना था। और इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करने से सबसे पहले और जल्द से जल्द फल मिलते हैं। यदि ये संकेत आपको मिलते हैं स्वप्न के द्वारा, या ये संकेत आपको साक्षात अपने जीवन शैली में मिलते हैं, दैनिक रूप से मिलते हैं आपको, तो कृपया करके कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आपके जीवन में इन संकेतों में से कौन सा संकेत मिला है। तो मिलूंगी आपसे आगे किसी अच्छे से विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।